तो बैटल ऑफ बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच घमासान तेज हो रहा है। 2 चरणों की वोटिंग के बाद अब बारी है तीसरे चरण की और आज तीसरे चरण के लिए चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन था। लेकिन प्रचार का शोर थमने से पहले बंगाल में हिंदुत्व पर वार पलटवार हुआ। वहीं टीएमसी ने प्रधानमंत्री मोदी के उस संबोधन पर सवाल उठाए जिसमें वो ममता बनर्जी को दीदी कहकर बुलाते हैं। दो चरणों के चुनाव ने साबित कर दिया है कि 2 मई और दीदी गई। दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, ये तृणमूल के पाप का घड़ा भर चुका है। पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान जोरों पर है। आज शाम तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच वार पलटवार का दौर जारी रहा। बीजेपी की ओर से बंगाल में चुनाव प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संभाल रखी है, लेकिन तीसरे चरण के लिए प्रचार के आखिरी दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में ममता बनर्जी के खिलाफ शंखनाद करते नजर आए। इनकी बंधक बनाने की जो प्रवृत्ति है 2 मई के बाद इन सब की वसूली हो जाएगी। कुल 28 दिन रह गए हैं और 28 दिन के बाद एक दिन इनके कम हो रहे हैं, उल्टी गिनती कम होती जा रही है। कल 27 रह जाएंगे, परसों 26 रह जाएंगे, 6 को जब आप इलेक्शन करेंगे तो उस दिन तक केवल 25 दिन रह जाएंगे। बीजेपी पश्चिम बंगाल में खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेलती दिख रही है। पार्टी अपनी कैंपेनिंग में लगातार दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और जय श्री राम के नारे जैसे धार्मिक मुद्दों का जिक्र कर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साध रही हैं। तो ममता बनर्जी भी बीजेपी के इन मुद्दों पर जमकर पलटवार कर रही हैं। आज ममता बनर्जी ने हुगली और हावड़ा में जनसभाएं की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर अल्पसंख्यकों के वोट को बांटने का आरोप लगाया। 10 वर्ष ममता दीदी को दिया, लेकिन उन्होंने बंगाल को क्या दिया? गरीबी, अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी, तुष्टीकरण। पर्व और त्योहारों पर आप लोग कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। हमारे पर्व और त्योहारों को भी व्यवधान डालने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। दुर्गा पूजा नहीं करने देते, लक्ष्मी पूजा नहीं करने देते, सरस्वती पूजा नहीं करने देते, होली नहीं खेलने देते। बोले माँ दुर्गा कौन है? और तेरे को जानना है कौन है? माँ दुर्गा हमारा देवता है, तू कौन है? बस तू कौन है? इस बार बैटल ऑफ बंगाल एकदम अलग है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाला प्रदर्शन कर राज्यों की राजनीति में जबरदस्त दखल बना लिया है। बीजेपी बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव वाला अपना परफॉर्मेंस दोहरा पाएगी? क्योंकि राज्यों के मुद्दे अलग होते हैं और वैसे भी टीएमसी यहां जबरदस्त टक्कर दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी को दीदी कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन टीएमसी को इस पर भी ऐतराज है। टीएमसी ने इसे बंगाल की मां बहनों का अपमान बताया। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমান করা হয়নি। আমার মনে হয় বাংলার প্রত্যেকটি মহিলাদের, মা বোনেদেরকে সমগ্রভাবে অপমানিত করা হয়েছে। আমরা সকলে জানি যে দিদির হাত ধরে নারী শক্তির এই 10 বছরে উত্থান হয়েছে। আমি এটাও বলবো যে সেই নারী জাতিকে অপমান করা হয়েছে। 7 বার সাংসদ হয়েছেন আমাদের দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 10 বছর ধরে উনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। ওনার প্রতি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী যে ভাষা বলেছেন, যেভাবে ওনাকে অ্যাড্রেস করেছেন, সেটা সত্যি কি বলবো, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बंगाल में तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है। हावड़ा, हुगली और दक्षिण 24 परगना में मतदान होना है।
31 सीटों पर कुल 205 प्रत्याशी मैदान में हैं। 294 विधानसभा सीट वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार की लड़ाई मुख्य तौर पर टीएमसी और बीजेपी के बीच है। वैसे तो इस लड़ाई के बीच लेफ्ट फ्रंट, कांग्रेस और नवगठित इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने भी खुद को विकल्प के तौर पर किया है, लेकिन ज्यादा नजर नहीं आ रहा। रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के अब्बास सिद्दीकी पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा था कि ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी को बीजेपी की तरफ से हिंदू और मुस्लिम को बांटने के पैसे मिले हैं और आज ममता बनर्जी के इन्हीं आरोपों पर अब्बास सिद्दीकी ने पलटवार किया। सिद्दीकी साहब, ममता बनर्जी लगातार आपको अटैक कर रही हैं और बार बार कह रही है कि मुसलमान वोटर जो है कंफ्यूज नहीं हो। आपको लड़का बोल रही है, आपको बोल रही है बीजेपी से आप बिके हुए हो, उनके पैसे से मिलकर आप काम कर रहे हो। अरे ममता बनर्जी खुद तो बीजेपी है। बीजेपी से अगर पैसा लिए हैं तो बीजेपी ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी को बोलिए ना कितना रुपया दिए हमको। दूसरा बात है, ममता बनर्जी जो कोशिश किए थे बंगाल के लोगों को बेवकूफ बना के बीजेपी के हाथ में बंगाल को थोप देंगे, उसका पोल हमने खोल दिए हैं, इसीलिए हमको टारगेट कर रहे हैं। हो क्या गया, बार बार हिंदू मुसलमान वोटर को लेकर इतना चिंतित क्यों है वो? सबसे बड़ा बात है, बंगाल में भाईचारा खत्म किया है ममता बनर्जी ने खुद। ये डिवाइड ममता बनर्जी ने किए हैं। आज ममता बनर्जी का कुछ कार्यकर्ता कैनिंग पूर्व में बोल रहे हैं जो हिंदू 70% इकट्ठा हो रहे, तुम मुसलमान 30% एक हो जाओ। अरे 30% एक हो, क्या क्या कर लोगे तुम लोग? तुम क्या चाहते हो? हमारे बंगाल को तोड़ना चाहते हो? ये जो कुछ दलाल इन्होंने पैसा देके कुछ दलाल खरीदे हैं, इन दलाल के लिए आज बंगाल की भाईचारा खत्म हो रहा है। आपने कहा कि उनका स्क्रू ढीला हो गया है। हाँ, उसका थोड़ा प्रॉब्लम मेंटली समस्या हो रहा है, क्योंकि गद्दी जा रहा है ना, इसलिए मेंटल समस्या हो रहा है। तो क्या ममता बनर्जी बंगाल के चुनाव में वोट के लिए माहौल बनाने और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने आज ऐसा ही आरोप राज्य के मुख्यमंत्री पर लगाया। दरअसल ममता बनर्जी ने 1 अप्रैल को वोटिंग के दौरान जबरदस्त हंगामा किया था और चुनाव को लेकर आयोग पर कई आरोप भी लगाए थे। अब चुनाव आयोग ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि बहुत दुखद है कि एक मुख्यमंत्री ने वोटरों को गुमराह करने की, बहकाने की कोशिश की है। क्रिकेट के मैदान में अगर कोई खिलाड़ी बार बार अंपायर पर सवाल उठाए तो समझो उसके खेल में खोट है। नंदीग्राम चुनाव में वोटिंग के दौरान एक पोलिंग बूथ पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये रवैया कटघरे में है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में एक सरकारी स्कूल में बने पोलिंग बूथ नंबर 7 पर वोटिंग में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके आरोपों को सही नहीं पाया है। ममता बनर्जी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने 6 पन्नों का जवाब भेजा है, जिसमें ममता बनर्जी पर भ्रम फैलाने और माहौल बनाने का आरोप लगाया गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि ममता बनर्जी की चिट्ठी में आरोप तथ्यात्मक नहीं है। 1 अप्रैल को नंदीग्राम में कोई हिंसा नहीं हुई। वोटिंग वाले दिन सब कुछ सामान्य था। बूथ नंबर 7 पर मतदान में कोई बाधा पैदा नहीं की गई। वोटरों को रोकने की बात तथ्यहीन है। वोटर्स को डराने धमकाने की बात गलत है। कोई बाहरी व्यक्ति पोलिंग बूथ में नहीं गया। बूथ पर हिंसा कराने के आरोप भी सच नहीं है। बीएसएफ जवानों पर भेदभाव के आरोप गलत। पर्यवेक्षकों ने बूथ 7 पर सब कुछ सही पाया। गलत तथ्यों से भ्रम फैलाने की कोशिश हुई। आयोग ने सीसीटीवी फुटेज का भी हवाला देते हुए कहा है कि पूरी वोटिंग के दौरान बीजेपी, सीपीएम और एक निर्दलीय कैंडिडेट के एजेंट बूथ के अंदर थे और इस दौरान कोई गड़बड़ी नहीं हुई। चुनाव आयोग के जवाब के बाद बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर है और कह रही है कि मुख्यमंत्री को हार दिख रही है। चुनाव के दिन आपने देखा होगा एक ही बूथ में 2 घंटे बैठी रहे। इसको आप क्या कहते हैं? उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर दी और उसके बाद जब इनको कुछ नहीं मिलता है तो ये अपना गुस्सा, अपनी कमी और अपने कारनामों का गुस्सा ईवीएम मशीन पे फोड़ते हैं। बंगाल में 1 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग में नंदीग्राम में तनाव दिखा था। एक पोलिंग बूथ पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में तनातनी हो गई थी।
उसी दिन बूथ नंबर 7 के बाहर ममता बनर्जी धरने पर भी बैठ गई थी। दरअसल ममता का आरोप था कि बीजेपी के गुंडों ने टीएमसी वालों को बूथ पर रोका। नंदीग्राम के बूथों पर बीजेपी के गुंडों ने कब्जा किया। ममता बनर्जी ने कहा कि नंदीग्राम में बीजेपी यूपी बिहार के लोगों को लाई कई बूथ पर शिकायत के बाद ईवीएम नहीं बदले गए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव में पैरामिलिट्री की ड्रेस पे बीजेपी कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग नहीं, अमित शाह करा रहे हैं चुनाव। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग टीएमसी की शिकायतें नहीं सुन रहा। चुनाव आयोग की भूमिका बीजेपी प्रवक्ता जैसी है। हालांकि आज के चुनाव आयोग के जवाब के बावजूद ममता बनर्जी संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। आज उन्होंने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। कोनो नियम कानून माना होच्छे ना, जा इच्छे ताई करछे, আর শুধু চাই যাতে মানুষ ভোট দিতে না যায়। ममता बनर्जी ने आज चुनाव प्रचार के दौरान एक बार फिर ईवीएम का भी मुद्दा उठाया और कहा कि वोटिंग मशीन खराब करने की साजिश रची जा रही है। একটা মানুষ এরকম থাকবেন না, ভোট দিতে যাবেন না। যদি 4 বার মেশিন খারাপ হয় 5 বারের বেলায় গিয়ে ভোট দিয়ে আসবেন। এটা ওদের চালাকি, ভোট মেশিন খারাপ করে রেখে দেয়। दरअसल राज्य में चुनाव के बीच टीएमसी लगातार चुनाव आयोग पर हमला बर रही है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि वो आरोपों को गंभीरता से ले रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि बेहद दुखद है कि मुख्यमंत्री ने वोटरों को बहकाने की कोशिश की। आयोग ने कहा कि मुख्यमंत्री को समझाना चाहिए, इससे राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। यानी नंदीग्राम पर ममता को चुनाव आयोग ने कड़ी चोट दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले फूटे ऑडियो बॉम्ब ने टीएमसी और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ाई है। ऑडियो टेप में कट मनी पर खुलासे और ममता बनर्जी के भतीजे का नाम आने के बाद बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है। ममता बनर्जी कह रही है कि डर की वजह से उनके पीछे एजेंसियों को लगा दिया गया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस ऑडियो टेप के खुलासे पर घमासान मचा है। तीसरे फेज की वोटिंग से पहले आए इस ऑडियो टेप में राज्य में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल के खुलासे के बाद बीजेपी राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमलावर है। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो राज्य के तोलेबाज जेल जाएंगे। कट मनी, तोलाबाजी, अत्याचार, गुंडागर्दी, इसी के खिलाफ ही बंगाल की जनता वोट देने वाला है। उनकी भाईपो अभिषेक बनर्जी बंगाल की सबसे बड़ा गुंडा है, सबसे बड़ा तोलाबाज करने वाला व्यक्ति है। बंगाल की जनता की पैसे को लूट के बाहर भेजने वाला सरगना है अभिषेक बनर्जी। उसके खिलाफ बंगाल की जनता वोट देगा। बिल्कुल ये जेल जाएंगे, इसको कोई निस्तार नहीं रहे। दरअसल ऑडियो टेप में पश्चिम बंगाल में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल का खुलासा हो रहा है और कैसे कटमनी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी तक पहुंच रही है। हालांकि जी न्यूज इस ऑडियो टेप की पुष्टि नहीं करता है। इस बातचीत को सुनने के बाद बीजेपी सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर सवाल उठा रही है और उनसे जवाब मांग रही है। मिस्टर गणेश बागाड़िया एवं मिस्टर বিনয় মিশ্র এই দুজনের কথোপকথনের অডিও টেপ চারিদিকে ভাইরাল হয়েছে, কোনো কোনো ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতেও সেটা এসেছে এবং এটা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তথা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আমরা মনে করি সরকারি মদতপুষ্ট একটা সবচেয়ে বড় স্ক্যাম দুর্নীতি। এই পথনে যারা দুজন যুক্ত তাদের মধ্যে ইতিমধ্যে গণেশ বাগাড়িয়াকে কেন্দ্রীয় এজেন্সি জেরা করেছে। वहीं ममता बनर्जी का कहना है कि डर की वजह से उनके पीछे एजेंसी लगाई जा रही है। आज हावड़ा की रैली में ममता बनर्जी ने भ्रष्टाचार को लेकर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब दिया। আর আমরা যেহেতু লড়াই করি সবাই ভয়ে চুপ থাকে, তাই এজেন্সি লেলিয়ে দেয়। অভিষেকের বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে দাও, অরূপের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও, পুরাণের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও, মদনের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও। ইলেকশনের টাইমিংটাও দেখতে হবে তো ভাই, কিসের জন্য এত ভয়? हालांकि टीएमसी ने आधिकारिक रूप से ऑडियो टेप पर जवाब देने से मना कर दिया है। By all the channels who are running this, you are running it saying some audio tape. This is not verified. If this is not a verified tape,
We feel it is below our dignity to even respond. बीजेपी पहले से ही राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर टीएमसी पर हमलावर रही है और चुनाव में इसे मुद्दा बना रखा है और अब इस ऑडियो बम ने बीजेपी को टीएमसी पर निशाना साधने के लिए नया हथियार दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फैसला वोटर को करना है, जनता को करना है कि स्टेप के आने के बाद क्या बीजेपी को इसका कोई फायदा हो पाएगा, क्या ये जनता में गुस्सा और वोट में तब्दील हो पाएगा? इस सवाल का जवाब 2 मई को हम सबके सामने होगा। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.